कांग्रेस की हर एक नीति ये दिखाती थी, दर्शाती थी कि वह इस देश की मूल आबादी हिंदुओं से कितनी नफरत करती थी और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए और चलाने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण के किस हद तक जा सकती थी। इसी कड़ी में 1948 में जब भारतीय सेना ने हैदराबाद को भारत में मिला लिया था, लेकिन उसके बाद भी नेहरू ने किस तरीके से उनको प्रश्रय दिया, उनको विशेष रियायतें दी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में, और हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के उन कर्मों और कुकर्मों के बारे में जिन्होंने इस देश के इतिहास को इतना बिगाड़ा है, इतना बर्बाद किया है कि हमें लगता है कि इसमें वर्षों लग जाएंगे जब लोगों को ये पता लगेगा कि कांग्रेस ने ऐसे कौन कौन से कांड कर डाले हैं जो कि यहाँ की देश की जो मूल जनता थी उनकी भावनाओं के लिए विपरीत थी, उनके एक तरह से उनके विरुद्ध थी। मूल जनता कौन? यहाँ का हिंदू समाज। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं 1953 के आसपास की। निजाम जिसने पाकिस्तान में विलय की कोशिश की थी, अपने शासनकाल में रजाकारों से अत्याचार करवाए थे हिंदू जनमानस पर। अत्याचारों की लिस्ट बहुत लंबी है। कोई भी इस्लामिक शासन रहा हो और जहां भी रहा है, उसने केवल और केवल वहां की जनता के ऊपर अत्याचार किए, हर तरह के अत्याचार किए। महिलाओं के ऊपर शारीरिक अत्याचार किए, पुरुषों की, बच्चों की हत्याएं की गईं, और यह पूरे इस्लामिक जो कार्य करने का तौर तरीका था, अपने शासन सत्ता को फैलाने का, उसका एक टूल था, एक माध्यम था ये। और यही चीज इन्होंने यहां पर भी की थी, हिंदुस्तान में भी की थी। 1947 का विभाजन कोई इतनी आसानी से मिलने वाली चीज नहीं थी। लाखों लाख हिंदुओं ने अपनी जानें गंवाई हैं, तब इस देश को विभाजन के बाद भी जिसको कहा जाता है स्वतंत्रता मिली है। वास्तव में स्वतंत्रता थी या नहीं थी, इसका निर्णय तो आप लोगों को करना है, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है वो केवल एक सत्ता हस्तांतरण था अंग्रेजों द्वारा अपने ही फ्रेंचाइजी कांग्रेस पार्टी को, जो उन्हीं के द्वारा बनाई हुई पार्टी थी। और बाद में अपनी उस सत्ता को बनाए रखने के लिए और चलाने के लिए नेहरू ने मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी। जो भ्रष्टाचार किए, जो आर्थिक अनियमितताएं की, जो अय्याशियां की, वो तो बिल्कुल अलग क्षेत्र है। लेकिन यहाँ की मूल जनता हिंदुओं के विरुद्ध जो उन्होंने षड्यंत्र कर करके मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिमों को उकसाना, मुस्लिमों को प्रश्रय देना, उसके माध्यम से जो उन्होंने सत्ता बचाई और चलाई, वो अपने आप में पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। निजाम पाकिस्तान में विलय करने के लिए उतारू थे, और ये तो कहो कि
जो पटेल जी थे उन्होंने किसी तरीके से उसको भारतवर्ष में रहने के लिए मजबूर कर दिया। और जो निज़ाम पाकिस्तान में विलय करने के लिए वहाँ जो अपने शासनकाल में उसके रजाकार थे, उनके माध्यम से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कराता था, उसको नेहरू ने अपने शासनकाल में बहुत विशेष रियायतें दी। उसने जो है निजाम को प्राथमिकता दी हर जगह, उसको राजप्रमुख बनाया, गवर्नर बना रहने दिया। उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको बचाने में उन्होंने बहुत मदद की उसकी, जबकि और सारे राजाओं की जो प्रॉपर्टीज वगैरह थी सब जब्त कर ली गई थी। और ये सब नेहरू ने किया क्यों था? केवल अपने मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखने के लिए। जब 1947 में देश का विभाजन ही इस बात पर हुआ था कि मुसलमान इस देश में नहीं रहना चाहते हैं और उनको एक अलग देश चाहिए, तो यहां पर मुसलमानों को रोकने का षड्यंत्र किया किसने था? नेहरू के तथाकथित जो मेंटोर थे मोहनदास करमचंद गांधी ने। इन दोनों की मिली भगत थी और उसमें शामिल थे वो अंग्रेज और साथ में मुसलमानों के वो बड़े बड़े नेता कहें या ये कहें कि माफिया, जिन्होंने इस देश की सत्ता को पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद भी उस पर कब्जा करने का अपना उनका पूरा अभियान चला रखा था। नेहरू ने निज़ाम को हर तरीके से प्रश्रय दिया, हर तरीके से सहूलियतें दी और ये उनकी पॉलिसी का एक शासन की पॉलिसी का एक हिस्सा बन गया था मुस्लिम तुष्टीकरण। और यहाँ का हिंदू हमें तो समझ में नहीं आता है किस तरह की उसकी मानसिकता रही होगी उस समय कि वो नेहरू के भी अत्याचारों को सहता रहा। या तो उसने मान लिया था कि ये हमारे बॉस हैं जो अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं और इसलिए हमें इनकी सारी बातें एज इट इज स्वीकार करनी है। कोई ना कोई तो कारण रहा होगा इसके पीछे, क्योंकि कोई समाज इतना दिग्भ्रमित रहे, इतना बेवकूफ बना रहे, इतना मूर्ख बना रहे, ये हमें तो नहीं लगता है, संभव तो नहीं लगता है। ऐसे कौन से कारण थे, इसके बारे में बहुत विचार करने की जरूरत है। आगे बहुत सारे कांड हैं कांग्रेस के। ये तो 1953 का से चालू हुआ मैटर था। 1955 में हिंदू कोड बिल, उस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।